भारत में सबसे अधिक टू व्हीलर की बिक्री की जाती है और इन जो टू व्हीलर की बिक्री होती है उसमें सबसे अधिक कम्यूटर सेगमेंट की बिक्री होती है। कम्यूटर सेगमेंट होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। कम्यूटर सेगमेंट वो होता है जो 100 सीसी से लेकर 125 सीसी सेगमेंट में आती है, उस सेगमेंट को हम कम्यूटर सेगमेंट कहते हैं। और इसी कम्यूटर सेगमेंट में आज मेरे साथ है टीवीएस की सबसे अधिक बिकने वाला प्रोडक्ट जुपिटर 110 सीसी इस समय मेरे साथ है और इसको कंपनी ने हाल ही में अपडेट किया है और नए अपडेट में ये और भी ज़्यादा एडवांस हो गई है और भी ज़्यादा सेफ्टी इसमें बेहतर कर दिया गया है और दिखने में ये और भी ज़्यादा स्पोर्टियर हो गई है। तो चलिए एक वॉक अराउंड के ज़रिए समझते हैं कि टीवीएस 2024 में क्या कुछ मिलता है अपडेट। शुरुआत इसके हम लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो सबसे पहले आप इसका जो लुक देखेंगे वो उसमें आपको जो खास बदलाव देखने को मिलेगा वो है इसका DRL, कनेक्टेड DRL इतना दूर तक दिया गया है जो आप अमूमन कई कार्स में देखते होंगे। और या फिर अगर आपको याद होगा ओला की बाइक जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसमें इसी तरीके के DRL का इस्तेमाल किया गया है। फ्रंट की जो डिज़ाइन है इसमें भी चेंजेस किए गए हैं और आप इसका देखेंगे पहले से इसमें इसका जो चेसी फ्रेम है इसको भी और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है, जिससे आप जब भी कम्यूट करेंगे तो उसमें आपको और भी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और भी ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। और हालांकि ये जो मैं चला रहा हूँ यानी जो आप सामने देख रहे हैं ये टॉप मॉडल है। अगर आप बेस लेने जाएंगे तो कई चीज़ें आपको मिसिंग मिलेगी, जैसे कि ये फ्रंट का DRL हो गया या फिर ये एलॉय व्हील हो गया या फिर ये डिस्क ब्रेक हो गया, ये आपको टॉप मॉडल में ही देखने को मिलेगा या फिर टॉप एंड मॉडल से जो थोड़ा नीचे है उसमें आप देख सकते हैं। इसकी सीट को और भी ज़्यादा लंबा कर दिया गया है और कंपनी का दावा है कि इसमें आप 2 हेलमेट रख सकते हैं। तो अब जब स्पेस की बात हो ही रही है तो एक बार स्पेस देख लेते हैं कि इसमें कितना जगह है। तो आप देखेंगे इसमें 2 हेलमेट रखा है, ये हाफ साइज़ का हेलमेट है और ये भी हाफ साइज़ का हेलमेट है, यानी कि 2 हाफ साइज़ का हेलमेट आप इसमें रख सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से दिख रहा है हम इसमें फुल साइज़ का भी हेलमेट रख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें चार्जिंग पोर्ट वगैरह भी दिया गया है। यहाँ पर आप USB चार्जर से अपना मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज में लगा के यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अंदर कनेक्टेड फीचर भी दिए गए हैं जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, यानी कि अगर आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल आता है या फिर मैसेज आता है तो डैशबोर्ड पे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो रियर में आप देखेंगे कि कनेक्टेड आपको DRL लाइट देखने को मिलती है। इसके अलावा एक बहुत ही ख़ास चीज़ इसके अंदर है कि इमरजेंसी में अगर आप इस बाइक पर आप ब्रेक मारते हैं तो यहाँ पर पैनिक लाइट जलने लगती है पीछे। तो इससे जो पीछे आ रहे राइडर्स हैं या फिर पीछे जो भी व्हीकल्स आएंगी उनको पहले से पता चल जाएगा कि जो सामने चल रही टीवीएस जुपिटर किसी इमरजेंसी उसमें फंसी हुई है, किसी समस्या में है और उसने पैनिक ब्रेक मारा है। इससे जो सहूलियत होगी वो ये है कि जो पीछे आने वाली गाड़ियां हैं उनसे भी टकराव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और भी कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है वो है इसका इंडिकेटर। कई बार ऐसा होता है कि जब भी हम राइड करते होते हैं अपने स्कूटर या फिर बाइक तो हम इंडिकेटर देने के बाद उसको बंद करना भूल जाते हैं। तो 100 मीटर तक जब भी ये स्कूटर चलेगी तो ऑटोमेटिक जो इसका टर्न इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा या फिर 20 सेकंड का टाइम ये कंज्यूम करेगी, ये समझने में टाइम लगाएगी, 20 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो ये फीचर इसको और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और इसको और भी ज़्यादा एडवांस बनाते हैं। अब एक बार देख लेते हैं इसके डैशबोर्ड में क्या कुछ मिलता है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया था कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फ़ीचर मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी का दिखा देगा कि कितना इसमें फ्यूल वगैरह है और कितनी स्पीड में आपकी ये स्पीडोमीटर भी इसी में दिया गया है। और आपका लेफ़्ट राइट आप जिस साइड भी आप इसका इंडिकेटर ऑन करते हैं वो सारी सुविधा इसमें डिजिटली मिल जाती है। और यहाँ पर आप मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ये रहा इसका इकोनॉमी मोड और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं इसके फंक्शंस वगैरह को। और यहाँ पर हम सेम उसी तरह आपको जुपिटर की बटन्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग बटन दिया गया है, ये हॉर्न है, ये इंडिकेटर वगैरह है और ये लाइट की सुविधा मिल जाती है। हालांकि इसमें अब जो लाइट मिलेगी वो DRL मिलेगी, तो इसका मतलब यही है कि जब भी ये रोड पे चलेगी तो और भी ज़्यादा दिखने में बेहतर रहेगी, साथ ही साथ राइडर को एक बेहतरीन विजिबिलिटी भी मिलेगी। अब पावर और परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो जुपिटर पहले से और भी ज़्यादा एडवांस हो गई अपने पावर आउटपुट के मामले में और इसका जो इंजन है वो भी बदल दिया गया है। इसमें 113.3 सीसी का इंजन अब दिया गया है जो आउटपुट क्रिएट करती है 9.8 न्यूटन मीटर की और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 82 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। और
मैंने इसको चलाया है जहाँ पे मैं इसको मैक्सिमम 86 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में इसको ले जाके टेस्ट किया हूँ। यानी कि जो 82 क्लेम कर रही है कंपनी, वो 82 नहीं है, बल्कि वो 80 से 90 के बीच में वो फ्लैक्चुएट करेगा, और ये डिपेंड करता है आपके राइडिंग बिहेवियर पर। और इसका जो वज़न है 105 किलो का है, और कंपनी का कहना ये है कि इसके वज़न को भी बदल दिया गया है, यानी कि इसका जो वज़न है पहले से कम हो गया है। इसके साथ साथ जो इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, पहले 5.8 थी, लेकिन अब इसको थोड़ा घटाकर 5.2 लीटर के इसका जो फ्यूल टैंक कर दिया गया है। और इसके पीछे का कारण पूछने पे कंपनी ने ये बताया है कि इसका जो चेसी है और इसका जो फ्रेम है उसको हमने रीडिज़ाइन किया है ताकि थोड़ा सा अधिक स्पेस मिले, जिसकी वजह से हमने इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी कम कर दिया है। पहले 5.8 मिलता था, अब 5.2 मिलता है। ओवरऑल इसके लेंथ की बात करें तो 1848 की इसकी लंबाई है, वहीं चौड़ाई इसका 665 की है। और ओवरऑल इसकी हाइट बात करें, यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस से इसकी हाइट कितनी है, तो वो 1158 है। वहीं व्हील बेस की बात कर लें, यहाँ से वहाँ तक की इसकी जो लंबाई है व्हील बेस की, वो पड़ जाती है 1275 की। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके जो वज़न है वो 105 किलो का है, पहले से घटा दिया गया है। वहीं फ्रंट सस्पेंशन इसका टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक है, वहीं रियर सस्पेंशन इसका गैस फील्ड इमल्यूशन डैम्पर इसका सस्पेंशन रियर का दिया गया है। और ये टॉप मॉडल है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप डिस्क ब्रेक देख सकते हैं। फ्रंट में इसके डिस्क ब्रेक है और रियर में इसके ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं। और उसकी अगर डायमीटर की बात करें तो 220 का इसका फ्रंट डायमीटर डिस्क ब्रेक का है, वहीं रियर की बात करें तो 130 का डायमीटर इसके ड्रम ब्रेक में मिल जाता है। ओवरऑल अगर आप बात करें कि कैसी है TVS 2024 अपडेटेड मॉडल, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि पहले से इसको और भी ज़्यादा रीडिज़ाइन कर दिया गया है, मोर प्रैक्टिकल बना दिया गया है, और सेफ्टी के लिहाज से इसको और भी बेहतरीन बना दिया गया है। ओवरऑल 2024 अपडेटेड जुपिटर 110 जो है, इसको पहले से और भी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बना दिया गया है। जैसे आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं, सेफ्टी के मामले में भी इसमें अपडेट किए गए हैं, जिसके बारे में आपको बताया गया है। तो पहले से और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, मोर स्पेसियस हो गया है, फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन हो गई है, और सेफ्टी के मामले में भी ये बेहतर बन जाती है।